तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हमारे सामने जो प्रश्न है उसको देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पे प्रश्न है, सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास का मतलब होता है कोशिश के रूप में क्या किए गए हैं, वर्णन करें। यानी सेवा क्षेत्र में सरकार ने क्या क्या प्रयास किया है, तो इसी प्रयास के बारे में हमें उत्तर में बताना है। तो सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास, सरकार ने क्या प्रयास किया है, क्या कोशिश किया है, इसी को हमें बताना है। अब यहाँ पे सेवा का मतलब क्या होता है? सेवा का मतलब होता है काम, ठीक है। और क्षेत्र मतलब काम वाले क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र बोलेंगे। सेवा क्षेत्र वैसा क्षेत्र है जहाँ लोगों को रोजगार मिले, यानी विभिन्न क्षेत्रों पर, विभिन्न जगहों पर लगे लोगों के रोजगार से बने क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोलेंगे। यानी कोई स्कूल में सेवा प्रदान कर रहा है, कोई अस्पताल में कर रहा है, कोई बस चला करके सेवा प्रदान कर रहा है, तो इन सभी सेवाओं द्वारा बने गए क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र बोलेंगे। सेवा क्षेत्र का मतलब वैसा क्षेत्र जहां लोगों को रोजगार मिले। तो रोजगार मिलने के संबंध में सेवा क्षेत्र में सरकार के प्रयास को, सरकार के कोशिशों को हमें बताना है। तो यहाँ उत्तर में है, सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास, सरकार ने क्या क्या प्रयास किया है। तो राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय का मतलब होता है राष्ट्र का, और राष्ट्र मतलब होता है देश। तो राष्ट्रीय स्तर मतलब राष्ट्र के स्तर पर, देश के स्तर पर, स्तर का मतलब होता है लेवल, तो देश के लेवल पर सरकार के द्वारा रोजगार सृजन करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं। क्या चलाए गए हैं? अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं, अनेक कामकाज को चलाए गए हैं। अब यहाँ पे रोजगार का मतलब क्या? काम धंधा को ही रोजगार बोलेंगे। सृजन का मतलब होता है पैदा करना। तो रोजगार सृजन, रोजगार को उत्पन्न करने के लिए, पैदा करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, अथवा चलाए जा रहे हैं। कुछ कार्यक्रम को चलाए गए हैं और कुछ अभी अभी चलाए जा रहे हैं, जो निम्नलिखित हैं। अब देखते हैं सरकार के क्या क्या कार्यक्रम थे, सबको नीचे बारी बारी से देखते हैं। पहला सरकार के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम था काम के बदले अनाज। क्या था? काम के बदले अनाज। दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र का, और राष्ट्र मतलब देश होता है। अब यहाँ पे ग्रामीण का मतलब होता है ग्राम का, और ग्राम मतलब होता है गांव। तो ग्रामीण मतलब गांव का रोजगार कार्यक्रम। आगे है ग्रामीण युवा, युवा का मतलब होता है जवान। स्वरोजगार, स्व का मतलब खुद, रोजगार मतलब स्वयं के रोजगार को हम लोग स्वरोजगार बोलेंगे। मतलब अपने से कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसको स्वरोजगार बोलेंगे। स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। आगे है ग्रामीण भूमिहीन, भूमिहीन मतलब जिसके पास जमीन ना हो, भूमि ना हो, उसको भूमिहीन बोलेंगे। भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। अगला है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विकास का मतलब होता है तरक्की करना, वृद्धि करना। आगे है जवाहर रोजगार योजना, यानी जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है जवाहर रोजगार योजना। अगला है स्वयं सहायता समूह, यानी स्वयं सहायता समूह में ना 15 से 20 व्यक्तियों का एक संगठन होता है जो अपने विकास के लिए कार्य करते हैं। और अगला है मनरेगा इत्यादि। अब यहाँ थोड़ा सा नीचे और समझ लेते हैं। यहाँ पे है ऊपर दिए गए कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार द्वारा देश की बेरोजगारी की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी ऊपर जो कार्यक्रम देखे उसके माध्यम से सरकार जो है देश की जो बेरोजगारी का समस्या है, देश में जो प्रॉब्लम है किसका? बेरोजगारी का, इतने जो लोग बेरोजगार हैं उसको दूर करने का
लगातार क्या कर रहा है, प्रयास किए जा रहा है। अरे देखिए, ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में, ग्रामीण मतलब गांव के रोजगार, लोगों को गांव में रोजगार मिले, लोगों को गांव में काम धंधा मिले, उसके क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा विश्व की सबसे बड़ी योजना है। मनरेगा जो है ना, विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। इतना बड़ा परियोजना विश्व में है ही नहीं। अब इसे देश के प्रत्येक जिला में लागू कर दिया गया है। यानी मनरेगा जो था ना, पहले कुछ ही जिलों में लागू किया गया था, अब देश के प्रत्येक जिला में से लागू कर दिया गया है। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिए धन्यवाद।